नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। वकीलों द्वारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड और वो डिमांड है एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड एक्ट 2001, उसको फ़िलहाल मंजूरी मिली है और एक हिस्टोरिक डिसीजन ये जो है वो लिया गया है। और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं हम और ज़्यादा डिटेल में हम इसके ऊपर जानकारी लेने वाले हैं। और बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह अंडोत्रा जी। वकील साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड एक्ट 2001 है, ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? धन्यवाद आपका। एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड, जैसे ही आपने पहले ही कहा 2001, ये डिमांड हमारी बार की और मुख्तलिफ बार की, सभी की, स्टेट्स की, छोटे से छोटी बार की और हमारी भी, सबकी ये डिमांड हमेशा से रही है कि वकीलों के पास सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम होता है तो उसके पास सरकार का उसका सुरक्षा चक्र है, उसके लिए कोई और कहीं काम करता है तो उसका सुरक्षा चक्र है। लेकिन वकील ऐसी बरादरी है जिसका सुरक्षा चक्र तो बना 2001 में कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट तो सरकार लाई, लेकिन उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन थी वो 2022 में जाके अभी हमने अखबार में आज पढ़ा हुआ है। मैंने उसका कोई फार्मल, मैं साफ वो से आपसे बात करूँगा कि मैंने कोई फार्मल ऑर्डर नहीं देखा है उसका, लेकिन अखबार में पढ़ा है। और डेली कुछ जो टाइम रोज़ की अखबारें आ रही हैं उसमें मैंने 3, 4, 5 अखबारों में ये सारी चीज़ें न्यूज़ देखी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सही बात होगी। और अगर ये सही है तो मेरी जम्मू कश्मीर के सारे वकला साहबान को की तरफ से सरकार के लिए धन्यवाद है और खुशी की लहर जो है जम्मू कश्मीर की वकील बरादरी में ज़रूर होगी। वकील साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक इनसिक्योरिटी भी रहती है और जो वकील इस प्रोफेशन के बीच में नया आते हैं, अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट कर कर और वो सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली फील्ड के बीच में आते हैं कई सारी चीज़ों के लिए उनको सीखना भी पड़ता है, स्ट्रगल भी रहती है। ऐसे में जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो उसमें कई यंग लॉयर ऐसे थे जो बड़े इनसिक्योर थे। दूसरी तरफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इनसिक्योरिटी को जो एक रहती है उससे भी फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एडवोकेट्स के जो प्रोफेशन है उसके बारे में बता दूं। ये कोई पैसे कमाने की जगह नहीं और पैसे कमाने का प्रोफेशन नहीं है। जिसको एक सोसाइटी के लिए एक जुनून होता है सोसाइटी को सर्व करने का, वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए इस प्रोफेशन में आता है। वो कभी भी पैसे के लिए इस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करता। और सच बात ये है कि पहले 15 साल 16 साल तो जैसा है वैसा ही चलाना पड़ता है। और हम कई सारे जो है प्रो बोनो केसेस करते हैं, पैसे के लिए कभी नहीं हाथ पैर मारते। और इसीलिए जो उसका जो क्लाइंट्स है उसको हमारी होती है कि इसको जस्टिस दिलाया जाए। तो हमारी हमेशा से पहले दिन से और आखिरी दिन तक जब तक हम लोग वकालत करते हैं तो एक हमारी वो रहती है कि सोसाइटी को सर्व करना है। और जो लोग सोसाइटी को सर्व करते हैं तो उनका रोज़ का जो सर्कल है वैसा ही चलता है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता और जब तक हाथ पैर चलते रहते हैं हम अपने लिए कुछ कमाई जो रोज़ हम लोग आते हैं और रोज़ अपना सिस्टम जो है चलाते हैं। लेकिन कभी कभी हेल्थ की वजह से या किसी कारण वजह से कोर्ट ना आ सके कोई इंसान और कोई ना वो कर सके, तो मेडिकली कोई एक्सीडेंसी पड़ जाए तो उस वक्त जो है उसको ज़रूरत होती है। उसको एक वो देखता है कि मैंने इस फंड में पूरी उम्र पैसा जो है वो सबमिट किया है, वो पैसा जमा करवाया, क्योंकि ये हमारा पैसा है। ये एडवोकेट्स अपने खून पसीने से जब काम करता है तो कुछ हिस्सा उसका एक एडवोकेट वेलफेयर फंड में डालता है। तो उसके लिए भी उसको जो है 22 साल मैं कहूँगा जो है वो तड़पना पड़ा। अपने पैसे लेने के लिए हाथ पैर फुलाने पड़ते थे हमें हाई कोर्ट के सामने। तो उस चीज़ के लिए लेकर अब ये सरकार ने फैसला लिया कि हमारा पैसा हमारी ही कमेटी के सामने जो है वो मिलेगा। तो ये मुबारक वाली बात है। अब वकील साहब, एक सवाल हर एक के जहन में होगा, इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन से एडवोकेट्स रहेंगे? इसमें क्या रहेगा कि हाई कोर्ट के ही जो एडवोकेट जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रहेंगे, लोअर कोर्ट के रहेंगे, या जो अदर बार्स हैं, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी वो लोग बेनिफिशरी? देखिए, ये हर वकील होना चाहिए और इनरोल्ड होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ये दोनों जो है एक क्राइटेरिया जो है वो होगा तो वो जो है हकदार होगा। जो भी वकील होगा जहाँ भी वो प्रैक्टिस करता है, वकील में कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती जनाब।
वकील मुंसिफ में भी काम करता है, वकील रेवेन्यू कोर्ट्स में भी काम करता है, वकील हाई कोर्ट में भी काम करता है, वकील सुप्रीम कोर्ट में भी काम करता है। वकीलों की डिफरेंट जमात नहीं होती, जो वकील है वो वकील है, और इस एक्ट के हिसाब से हर वकील जो है वो उसके लिए हकदार होगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको लगेगा, तो वो एक एप्लीकेशन मूव करके एक ट्रस्टी कमेटी के पास जाएगा, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी एज पर प्रेस रिलीज, तो वो आगे फैसला करेगी। तो मैं ये इस मन से आपसे ये कहूँगा, सरकार ने ये तो कर दिया है एक्ट, अब इसके जल्दी से जल्दी रूल फ्रेम करके जितना जल्दी ये राहत, ऑलरेडी बहुत इसमें डिले हो चुका है, इसको और डिले ना करते हुए जल्द से जल्द इसको जो अमली जामा में लाया जाए, और एडवोकेट्स के लिए जो है जो राहत की खबर जो है। और मैं ये भी कहूँगा, ट्रस्टी कमेटी अगर बनी है तो जितनी वेलफेयर स्कीम्स हो सकती हैं, चाहे वो आप दिल्ली का मॉडल ले लें या बाकी आप केरला का मॉडल ले लें, उसी की तर्ज के ऊपर जो है यहाँ भी जो है बेहतरीन स्कीम्स जो है, बेहतरीन जो रूल्स जो हैं वो बना के जल्द से जल्द लोगों को हो जाए, वकीलों को है वो फ़ायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो वकीलों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और वकीलों को कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है जिसमें एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 को लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में जो वकील हैं अब वो इसके बेनिफिशरीज़ होंगे, और एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी और वो अब फुलफ़िल होने जा रही है, और जल्द से जल्द इसकी जो रूल्स हैं वो भी फ्रेम हो, और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में लाए जाएं। और इसके साथ साथ हमने आज वकील साहब के साथ चर्चा भी की है। आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।